अरुणकमलसंस्था तत्रजा पुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्किता कल्पजालये सकलभुवनमाता संततं श्रीश्रियै नमश्चंडिकायै। मैं आचार्य संगम वाजपेयी दीनदयाल शोध केंद्र छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से आप सभी को शारदीय नवरात्र की अनंत मंगल कामनाएं। आज हम कन्या पूजन के विषय में विधि और निषेध के पक्ष को लेकर के बात करेंगे। हमें कैसी कन्या का पूजन करना चाहिए, उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए, स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर शास्त्रों में वर्णित है। जो कन्या 2 वर्ष की अवस्था को पूरा कर लिया हो, अर्थात 2 वर्ष की हो गई हो, इसके ऊपर की अवस्था की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भगवती कन्या के स्वरूप में ही नवरात्रि में पूजन किया जाता है, या ऐसे कह लीजिए कि कन्या के रूप में ही भगवती का पूजन होता है। भगवती कन्या स्वरूपा है। प्रत्येक अवस्था के साथ भगवती का स्वरूप भी वर्णित है। तो 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहेंगे, अर्थात श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, तीनों स्वरूप 3 वर्ष की कन्या की अवस्था वाली कन्या के स्वरूप में भगवती त्रिमूर्ति विद्यमान रहती हैं। 4 वर्ष की अवस्था की कन्या को कल्याणी कहते हैं तथा 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका स्वरूप में पूजित करते हैं। 7 वर्ष की कन्या चंडिका के रूप में पूजित होती है तथा 8 वर्ष की कन्या शांभवी के नाम से जानते हैं। 9 वर्ष की कन्या भगवती दुर्गा के रूप में पूजित होती है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के नाम से कही जाती है। इसके ऊपर अवस्था प्राप्त कर चुकी कन्या पूजन के लिए विहित नहीं है, अर्थात 10 वर्ष के ऊपर की जो कन्या होगी वह कन्या इन अनुष्ठानों में वर्णित कन्याओं के अनुसार उसका पूजन नहीं किया जाएगा, अर्थात कन्या पूजन में वह संलग्न नहीं की जाएगी। हीनांगीं वर्जयेत् कन्यां कुष्ठयुक्तां वर्णांकितां गंधस्फुरितहीनांगी विशालकुलसंभवां, अर्थात जो शरीर से रुग्ण है, अंगों के अभाव वाली हैं, उन कन्याओं को अनुष्ठान के पूजन में विहित नहीं किया जा सकता है, उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कन्या पूजन का लाभ, कन्या भगवती का स्वरूप है। कन्या पूजन सर्वविध कल्याणकारी है। जिस कामना से हम यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होती है। प्रथम दिवसे नवमी पर्यंत कन्या का पूजन किया जाता है। प्रत्येक दिन एक कन्या का पूजन करने का विधान है, अथवा अंतिम दिवस में नवमी में 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए तथा उनके साथ में भैरव और हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। इसलिए बालकों को हनुमान जी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। कन्याओं के बारे में वर्ण का कोई निषेध नहीं है, सभी वर्णों की कन्याएं कन्या पूजन के लिए विहित है। ब्रह्माणे सर्वकारेषु जयार्थे नृपवंशजा लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मतावा शूद्रवंशजा। सभी सनातनियों को कन्या का पूजन करना चाहिए। भगवती महामाया हम सभी का कल्याण करे। नमश्चंडिकायै।